बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में अब तक कहीं कहानी तो अपने सुने ही होंगे। बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ है और क्या है, जिन लोगों ने अभी तक जानते नहीं तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ। बरमुंडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, मियामी और प्यूर्टो रिको बरमुंडा से जुड़े हुए एक त्रिकोण वाला पार्ट जिसका हम बरमुंडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल समुद्र दुनिया में मौजूद एक ऐसी रहस्य भरा जगह है जहां सब तक 200 से ज्यादा हवाई जहाज और 2000 से ज्यादा पानी का जहाज गायब हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन आज हम ऐसी घटना को लेकर आए हैं जिनको अब सुनने के बाद थोड़ा चौंक जाओगे और बोलने लगोगे माय गॉड। जब एक पायलट ने बरमुंडा ट्रायंगल के बीचों बीच अनोखा और अजीब गरीब हालात से एयरक्राफ्ट को निकाल कर ले आया। जब उस पायलट ने बरमुंडा ट्रायंगल के बीचों बीच हुए हादसे के बारे में पूरा दुनिया को बताया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन काफी साल से उस पायलट के साथ हुआ हादसे के बारे में पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया। लेकिन हाल ही में उस पायलट ने 28 साल के बाद उस घटने को, उस रात को पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसको जानना आपके लिए भी बहुत रोमांचक होने वाला है कि कैसे एक पायलट ने 90 मिनट की रास्ता को सिर्फ 30 मिनट में पार कर दिया। जब उस पायलट ने बरमुंडा ट्रायंगल के बीचों बीच गाढ़े बादल के अंदर प्रवेश करवाया एयरक्राफ्ट को, तो वो किसी और की दुनिया में चला गया। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत रोमांचक होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही जेन्युइन और मिस्ट्रीज वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो की ओर। ये घटना है 4 दिसंबर साल 1970 की। बनंजा बीचक्राफ्ट नामक एक छोटी सी हवाई जहाज 2 पैसेंजर को बैठा के एक छोटी सी एयरपोर्ट से मियामी की तरफ उड़ान भरा। रास्ता लगभग 500 किलोमीटर का लंबा था, जिसे तय करने में कम से कम 90 मिनट का समय निश्चित था। बनंजा बीच एयरक्राफ्ट छोटे से हवाई जहाज की अधिकतम रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उस दिन मौसम बड़ा ही सुहाना था, आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। पायलट अपने साथ एक बिजनेसमैन और उसका बेटे को बैठाकर मियामी के लिए निकल पड़ा। वो पायलट बहुत ही अनुभवी था, उसे लगभग 600 घंटे से अधिक हवाई जहाज उड़ाने की अनुभव था। लेकिन उस अनुभवी पायलट के साथ एक ऐसा घटना हुई जो आज तक वो नहीं भूल पाया। जैसे ही वो पायलट अपने साथ एक बिजनेसमैन पैसेंजर को लेकर आगे बढ़ता है तो उसके साथ कुछ अजीब गरीब घटना होने की शुरुआत होने लगती है। आसमान बिल्कुल साफ था और हवाई जहाज बिल्कुल पूरे रफ्तार पकड़ चुके थे। अभी हवाई जहाज को टेकअप हुए महज कुछ ही मिनट हुए थे कि पायलट को आसमान के बीचों बीच काले रंग का गाढ़े बादल दिखाई दिया। पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो आसमान इतना साफ था, फिर अचानक से इतना गाढ़े काले रंग का बादल कहां से चला। जब तक पायलट को कुछ समझ में आ रहा था तब तक वो बादल के बहुत करीब आ गया था और अब उसके लिए रास्ता बदलना लगभग असंभव था। दूर से वो गाढ़े रंग की बादल बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पायलट उसके करीब आता है उस बादल का आकार बढ़ता चला जाता है। पायलट के पास अब सोचने का वक्त नहीं था और पायलट उस काले बादल के अंदर हवाई जहाज को प्रवेश करवा देता है। और जैसे ही वो पायलट उस गाढ़े बादल के अंदर घुसता है, पायलट के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। हवाई जहाज के अंदर हालत बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मानो बस से भी गहरी रात हो गई हो। लेकिन लगभग 30 सेकंड के बाद उसके अंदर मौजूद पैसेंजर और हवाई जहाज बिल्कुल सही सलामत उस घने बादल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद पायलट चैन के सांस लेता है। वो सोचता है कि वो बरमुडा ट्रायंगल के बीचों बीच एक बड़े हद से होते होते बचा लिया। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। कुछ मिनट के बाद और एक खतरनाक बादल से सामना होता है। एक ऐसा बादल जिसने पायलट का जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कुछ ही मिनट बाद पायलट का सामने और एक गहरा काला रंग का घना बादल दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल उस हवाई जहाज के सामने रास्ते में था। और इस बार बादल का आकार बहुत ही बड़ा था। हवाई जहाज इस वक्त लगभग 11,000 किलोमीटर ऊंचाई में थे और पूरी रफ्तार स्पीड के साथ मियामी की तरफ बढ़ रहा था। हवाई जहाज में 10 से 12 मिनट का सफर तय किया था और इस बार और गहरे काले बादल दिखाई दिया और इतना बड़ा आकार था कि पायलट चाहकर भी अपनी हवाई जहाज को बचाकर उस घने बादल से निकल नहीं सकता था। पायलट के पास अब एक ही रास्ता था, उस बादल को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़े, क्योंकि पायलट ने तो अभी अभी खतरनाक बादल को क्रॉस किया था। पायलट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर था, उसे लगा कि उस बादल को पार कर लेगा। पायलट ने ऐसा सोचते हुए छोटे से हवाई जहाज को उस घने बादल के अंदर प्रवेश करवा दिया और
अंदर प्रवेश करते ही उस पायलट के अंदर की ओर कुछ देखना संभव नहीं था, क्योंकि हवाई जहाज के अपने आगे की ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब 5 मिनट से अधिक वक्त गुजरने के बाद उस गहरा बादल के अंदर ताबड़तोड़ बिजली कड़कने लगी। हवाई जहाज के सामने हर एक मिनट पे सैकड़ों संख्या में बिजली कड़कने लगी। पायलट और उसके अंदर मौजूद 2 पैसेंजर बुरी तरह से घबराने लगे। पायलट को यकीन हो गया था कि वो बरमुडा ट्रायंगल के जाल में फंस चुका है। पायलट का ये कहना है कि जब उसने उड़ान भरी थी तो उस समय आसमान तब बहुत ही बड़ा सुहाना था, तेज धूप हो रहे थे, लेकिन उस बादल के अंदर हालत इतना खतरनाक थे कि उसका अंदर सूर्य की एक छोटे से बूंद रोशनी तक पहुंच नहीं पा रहा था। अंदर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई बादल के अंदर नहीं, जैसे कोई सुरंग के अंदर फंस गया है। पायलट अनुमान लगाते हैं कि बादल का उस सुरंग का चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर था और लंबा कुछ अनुमान लगाना मुश्किल था। बिजली के कड़कने की वजह से और बादल के तेज मोमेंट की वजह से हवाई जहाज पूरी रफ्तार से हिलने लगी। पायलट बताता है कि वो धीरे धीरे हवाई जहाज के ऊपर से अपना कंट्रोल खोने लगा था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि हवाई जहाज को अपने कंट्रोल में रखे। पायलट का इस बात का अंदेशा होने लगा कि वो उसी भूलभुलैया में खो चुके हैं जहाँ से अब तक 200 से ज्यादा हवाई जहाज और 2000 से ज्यादा पानी का जहाज नाम और निशाना मिट चुके हैं, यानी लापता हो चुके हैं। देखते ही देखते उस हवाई जहाज का बादल के अंदर प्रवेश करते हुए लगभग 25 मिनट से ज्यादा वक्त निकल गया, लेकिन वो बादल खत्म होने की नाम ही नहीं ले रहा था। और उससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि वो पायलट चाहकर भी उस हवाई जहाज को दिशा को बदल नहीं पा रहा था। वो हवाई जहाज पूरी रफ्तार के साथ दिशा में निकल जा रहा था और तभी उस हवाई जहाज के अंदर एक तेज रोशनी दिखाई दी, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कोई सुरंग से निकलने का रास्ता हो। पायलट बिल्कुल खुश हो जाता है और वो जितनी जल्दी हो सके उस बादल के सुरंग से बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। तभी हवाई जहाज के अंदर मौजूद सभी इक्विपमेंट अजीब गरीब व्यवहार करने लगती है। हवाई जहाज के अंदर मौजूद हर एक कांटा पूरी तरह से हिलने लगता है और तो और कंपास में मौजूद कांटा जोर जोर से घूमने लगता है। पायलट बताता है कि वो माहौल बिल्कुल ऐसा था जैसे हवाई जहाज को उस पायलट ने नहीं बल्कि किसी और ने कंट्रोल कर रहा था। एनर्जी किसी और की दुनिया से आ रहा था। जैसा ही वो चाह रहा था वैसा ही हवाई जहाज के साथ हो रहा था। लगभग 30 मिनट की यात्रा पूरी करने के बाद उस पायलट और 2 पैसेंजर हवाई जहाज के साथ गहरा बादल से बाहर निकाला जाता है। लेकिन कहानी यहाँ से और एक मोड़ ले लेते हैं। पायलट जैसे ही ग्राउंड पर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना चाहता है तो उससे पता चलता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जो रडार सिस्टम रखा हुआ है उस रडार सिस्टम पर उसका हवाई जहाज दिखाई नहीं दे रहा है। और उससे भी चौंकाने वाला बात यह है कि हवाई जहाज को उड़ान भरा हुआ है सिर्फ 45 मिनट वक्त ही बीता है और हवाई जहाज मियामी तक पहुंच चुका था, जबकि जिस जगह से बीच बनंजा नामक छोटे से एयरक्राफ्ट उड़ान भरा था वहां से मियामी तक जाने के लिए कम से कम 90 मिनट का समय लगना निश्चित था। और हवाई जहाज सिर्फ 45 मिनट के अंदर मियामी एयरपोर्ट में बिल्कुल सुरक्षित लैंड करता है, जिसके बाद मियामी एयरपोर्ट में मौजूद कर्मचारी और हवाई जहाज का पायलट सबसे पहले हवाई जहाज का ईंधन चेक करता है कि आखिरकार ईंधन कितना खत्म हुआ। पायलट का आंख खुले की खुले रह जाता है क्योंकि ईंधन आधे से भी कम खर्च हुआ था और उस समय आधा घंटा लगा था। और मियामी एयरपोर्ट पर मौजूद हर एक कर्मचारी इस बात को लेकर ताज्जुब में पड़ गई कि आखिरकार इस घटना हुई तो हुई कैसे, क्योंकि अगर कहीं चाह भी ले तो उस हवाई जहाज को 290 किलोमीटर से भी तेज उड़ा नहीं सकता, तो फिर 47 मिनट के अंदर 500 किलोमीटर की दूरी कैसे तय किया गया। इस बात को पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया और एयरपोर्ट से जुड़े जिम्मेदार लोग इसका तहकीकात करने में जुट गई। आखिरकार बरमुडा ट्रायंगल बीचों हुए इस हादसे के जिम्मेदार कौन था। पायलट जिस तरह से इस घटना का जिक्र करता है उसे सुनते हुए पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये बात 100% सत्य है, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल के बीचों कोई अनहोनी नहीं होती है बल्कि समय की यात्रा पर निकलने का कोई रास्ता। और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बात का अनुमान लगाता है कि बरमुडा ट्रायंगल के बीचों बीच जो घटना होती है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि दूसरे दुनिया की विकसित लोग जिम्मेदार है, यानी दोस्तों एलियन का बात कर रहा हूँ। दोस्तों जानकारी के तौर पर बता दें, बरमुडा ट्रायंगल के इतिहास काफ़ी पुराना है और इसके बारे में सूचना देने वाला पहला शख्स क्रिस्टोफर कोलंबस को माना जाता है। कोलंबस ही वो पहला शख्स था जिसका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। कोलंबस अपने किताब में बताता है कि
जैसे ही वो बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधे जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर का इस भाग में जहाज और वायुयान की जो गायब होने की घटनाएं अब तक हुई है, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या फिर वायुयान यहाँ पहुँचता है तो उसके रडार सिस्टम, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसी इक्विपमेंट या तो फिर ठीक से काम नहीं करता है या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना और लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।